हसन महमूद जमाती। हसन भाई, आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जो ताल्लुक़ कायम रहना चाहिए मगर जी। कायम है नहीं, बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, और मैं सबसे पहले अपनी मिसाल देकर कह रहा हूँ कि हम बहुत दूर होते जा रहे हैं मस्जिद से। हसन भाई, क्यों, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। मैं गुफ्तगू को पीछे से कनेक्ट करके फिर इस मौजू को हम आगे लेकर के चलते हैं कि मस्जिद बेसिकली, जैसे इसका ज़िक्र फरमाया अल्लामा साहब क़िबला ने, कि एक मरकज़ी किरदार की हैसियत हासिल रही है। और मस्जिद वो जगह थी इस्लाम के अंदर कि जहाँ पर हमने इसको बेसिकली, जो आपने सवाल किया है कि क्यों हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने इसको सिर्फ़ एक इबादत के साथ जोड़ दिया है, और वो है नमाज जी। जबकि वो सिर्फ़ एक इबादत गाह नहीं बल्कि एक पूरा कम्युनिटी सेंटर है कि जहाँ पे जाके हम अपनी कम्युनिटी सर्विसेज कर सकते हैं। वहाँ पर ही हमारे माशरती मामलात डिस्कस हो रहे हों, हमारे समाजी, हमारे माशी, हमारे सियासी मामलात डिस्कस हो रहे हों। इस वक्त हमने मस्जिद को बाउंड कर दिया है कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ नमाज अदा की जाएगी। जुमा का खुतबा होगा तो वहाँ पे भी हमारी मर्ज़ी के चंद खुतबात जो दिए जाएंगे और उसी मौज़ूआत के ऊपर बात की जाएगी। हम माशरती मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहे, वहाँ पर हम समाजी और सियासी और माशी मामलात के ऊपर गुफ्तगू ही सिरे से नहीं कर रहे हो। बाज़ जगहों पर करना नहीं चाहते, बाज़ जगहों पर हमारी इंतज़ामिया करने की इजाज़त ही नहीं दे रही है। ये वो वजह है कि अफराद मुआशरा जो हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो उनको एक डिस्टेंस फील होता है और लगता है कि ये सिर्फ़ एक, जैसे एक ख़ास मज़हब के अंदर उनकी इबादत गाह को एक संडे जो उनका एक सरमन्स है सिर्फ उसकी हद तक एक उनका जो ताल्लुक़ रह गया है। तो लगता है ऐसा है कि हमारा ताल्लुक़ भी मस्जिद के साथ वो फ्राइडे सरमन्स तक का रह गया है कि जैसे हम फ्राइडे एक्टिविटीज़ करने वहाँ पर जाएँ, नमाज जुमा अदा करें और वो भी लास्ट मोमेंट पर जाएँ, नमाज के 2 फ़र्ज़ अदा करें और वो अदा करने के फ़ौरन बाद हम आ जाएँ। तो हमने मस्जिद की इम्पोर्टेंस को इस तरह लूज़ किया है कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ को मस्जिद से दूर कर दिया है। वो जो तालीम व तरबियत की जगह थी, जो पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर तालीम दी जा रही थी, वो जगह जहाँ पर वॉर स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही थी। आक़ा सल्लल्लाहु ने जितनी भी डिस्कशंस की हैं जंगों के हवाले से, वो सारी मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ कर की हैं। जैसे एक नजरान के साइयों का तज़किरा हुआ, इसके अलावा जितने भी सुफ़ारा आते, जितने भी बाहर के ममालिक से, बाहर के एम्पायर से सफ़ीर आते, आज मस्जिद नबवी के अंदर आज भी वो जो एक सतून है, उस्तवान है, वो मारूफ़ है उसी नाम के साथ कि यहाँ पर सुफ़ारा आकर के बैठा करते, हुज़ूर यहाँ पर उनसे मुलाकात किया करते थे। तो वो जो स्टेट लेवल की एक्टिविटीज़ हैं उनकी वो जगह थी। तो हमारे बाद के खुलफ़ाए राशिदीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने भी अपना सेंटर और मरकज़ व मस्जिद को बनाया। हुज़ूर मौलाए कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप जब मदीना से आपने अपना कैपिटल शिफ्ट किया कूफा के अंदर, तो आपने कसर इमारत में जाकर के अपने स्टेट के मामलात नहीं तय किए बल्कि मस्जिद कूफा को अपना पॉइंट बनाया, पॉइंट ऑफ सर्कल बनाया और वहीं से अपनी वार स्ट्रेटजीज़ बनाई और उसी को इल्म का गढ़ बनाया। वहीं पर अब्दुल्ला बिन मसूद और दीगर सहाबा कराम बैठकर वहाँ से तदरीस कर रहे हैं। जितने मुहद्दिसीन हैं वो सारे के सारे मसाजिद से बैठकर इल्म की तालीम दे रहे हैं और सिर्फ वो दीनी तालीम वहाँ से नहीं फ़रोग़ पा रही। मसलन मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। अब आप ही के शागिर्द हैं जो अब्दुल्ला बिन मुबारक, सुफ़ियान सौरी जो बड़े मुहद्दिसीन हैं। आप ही के शागिर्द हैं जाबिर बिन हयाम जो केमिस्ट्री के बानी और फाउंडर कहलाते हैं। आप ही के शागिर्द हैं हज़रत बायज़ीद बस्तामी जो तसव्वुफ़ और सूफ़िया में बड़े इमाम कहलवाते हैं। और आप ही के शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो फ़िक़्ह के इमाम कहलाते हैं। तो आप इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वो अकेडमीज़ के अंदर जाके इन सारे उलूम की तालीम नहीं दे रहे, वो मस्जिद में ही बैठे हैं और हर इल्म का जो तशना है, जिसको प्यास है, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ आ रहा है। तो वहीं से उसको केमिस्ट्री मिल रही है, वहीं से उसको फ़िक़्ह मिल रही है, तसव्वुफ़ मिल रहा है, वहीं से उसको हदीस मिल रही है। तो ये सारे उलूम मस्जिद से ही पूरी दुनिया के अंदर इनका नूर फैल रहा है, ये शम्मा मस्जिद के अंदर रोशन हो रही है। तो जो वजह यह है कि इस वक्त मस्जिद के साथ हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह कि हमने मस्जिद को कन्फाइंड कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है सिर्फ़ एक इबादत जिसका नाम नमाज है। बल्कि ये सिर्फ़ एक इबादत के लिए ख़ास नहीं है, ये मुआशरे के लिए एक कम्युनिटी सेंटर है, सोशल एक्टिविटीज़ की जगह होनी चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात करने जा रहा हूँ, ऑन एयर करने जा रहा हूँ, और आल्दो कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये बात एक बड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखती है कि हमारे इस इंडो पाक की सोसाइटी के अंदर ख़वातीन मसाजिद में नहीं जाती हैं, जबकि हम पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं कि वो ख़वातीन मसाजिद में जाती हैं।
तो ये वजह है कि हमने मस्जिद के रोल को बड़ा लिमिटेड किया। सही हमने खुद इसको लिमिटेड मैं अमेरिका में था और मुझे याद है कि वहाँ पे हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वहाँ पे जो मॉस्क थी, तो वहाँ पे ख़वातीन के लिए भी बिल्कुल एक जगह थी और ख़वातीन भी आती थी, नमाज़ पढ़ती थी, जुम्मा पूरी दुनिया में। मैंने अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया में आप जितने भी अरब ममालिक हैं उनको ले लें, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो हमारी मसाजिद बनी हुई हैं, तुर्की में या ईरान में, और जितने भी ये सेंट्रल एशिया की मसाजिद हैं, वहाँ पर ख़वातीन की अलग प्रेयर स्पेस लाजमी बनाई जाती है और वो जुमा के खिताबात के लिए वहाँ पर आते हैं। और उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर जो जुमे का खुतबा है बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखता है, ये एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता है कि आप हर हफ्ते लर्न करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ वो मौज़ूआत ही नहीं है, यहाँ पर तालीम के लिए वो खुतबात नहीं हो रहे। वेरी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर फ़िरकावारियत की बात हो रही होगी, यहाँ पे कोई अपने मौज़ूआत हैं उनको लेकर के चला जा रहा होगा। अवाम की तालीम व तरबियत के हवाले से चीज़ें बहुत कम हैं, जिसकी वजह से लोगों की वो तरबियत नहीं हो पा रही कि उनका कनेक्शन मस्जिद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो।